अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अना आरिफ मंगत। और आज मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने रियलाइज़ किया कि जो मैं अपनी मेकअप वीडियोस बनाती हूँ जिसमें कि मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, बट ड्यू टू वन रीज़न और द अदर और लैक ऑफ टाइम या फिर मेकअप करते हुए मैं बताती हूँ तो फिर उससे ये होता है कि मेरे प्रोडक्ट्स मिस हो जाते हैं, मेरे स्टेप्स मिस हो जाते हैं, जो कि डेफिनेटली नज़र आ रहे होते हैं, बट उसे मैं वैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ जैसे कि मुझे करना चाहिए। तो इससे फिर मेरी दोनों बातें कंफ्यूज हो जाती हैं। तो टुडे आई डिसाइडेड नॉट टू डू एनीथिंग अदर देन मेयर डिस्कशन। टाइटल से अब तक आपको पता चल चुका होगा कि डिस्कशन है किस टॉपिक पे। मेरे लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके रीज़न एक नहीं, बहुत ढेरों ढेर रीजन हैं। द टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ द गोरा कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसमें इंग्लिश को मैं नहीं ला रही हूँ, वो हम सब में बहुत शदीद वाला कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, इंग्लिश को नहीं ला रही हूँ। गोरा कॉम्प्लेक्स में मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे जो स्किन टोन को हम लोग चेंज कर लेते हैं उसकी बात करूँगी। नाउ व्हाट हैपन्स, हम लोग जब भी कहीं पार्टी पे हमने जाना होता है, कहीं किसी शादी पे, स्पेशली आई विल मेंशन शादी पे, जब हमने अपनी नहीं किसी की शादी पे जाना होता है तो व्हाट वी डू, हम बहुत ही हैवी वाली बेस बना लेते हैं, जस्ट लाइक अ ब्राइडल बेस। अपनी इंगेजमेंट पे मैंने खुद ही अपना मेकअप किया था और मैंने उस वक्त भी अपनी बेस, वो जो ब्राइडल बेस होती है, मैंने वो नहीं बनाई थी और क्योंकि पिक्चर्स में कवर हो गया था, अच्छी पिक्चर्स आ गई थी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हैवी बेस बना लेते हैं। लाइक 70% लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, चाहे वो शहर में रह रहे हैं, चाहे वो देहात में रह रहे हैं, चाहे वो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करेंगे, या वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और या फिर उससे भी आप निचले लेवल पर चले जाएं। एक चीज़ जो मुझे इन सब जगहों पर मुश्तरक लगी है, कॉमन लगी है, वो है बेस। शदीद किस्म की हैवी गोरी चिट्टी बेस। इसके पीछे क्या रीज़न है? आई गेस मैंने अभी तक जो ये मेंटालिटी को रीड करने की कोशिश की है, मुझे ये लगा है कि हम लोगों को ये लगता है कि जब हम बहुत गोरी बेस बना लेते हैं ना तो वी लुक रियली वेरी गुड, वेरी अट्रैक्टिव, एंड पीपल आर लाइक वाओ कितनी गोरी चिट्टी लड़की है ये वो। यू नो व्हाट, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा क्यों नहीं होता है कि मेकअप, वैसे हम हल्का फुल्का सा भी मेकअप करते हैं तो उसकी एक लेयर आ जाती है हमारी स्किन पे, क्योंकि हमने अपने फेस पे एक वो कलर है, एक वो स्किन है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। फिर उसके ऊपर जब हमने ये एक लेयर अप्लाई करनी है तो डेफिनेटली आप जितना मर्जी अच्छा मेकअप करें, हम जितने मर्जी मेकअप गुरु हों, मुझे ये लगता था जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी कि मेकअप गुरु जो होते हैं ना, दे मेक यू समथिंग एल्स। मतलब आपका ऐसा कोई फ्लॉलेस मेकअप हो जाता है कि आप तो दिन दिहाड़े कैटरीना कैफ बन के घूम सकते हैं, लोगों के आगे मेकअप फ्लॉन्ट कर सकते हैं। आई वॉज रियली 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 रॉन्ग। हम लोग जब किसी शादी पे जाते हैं, ब्राइड के अलावा जिन भी लड़कियों ने बहुत हैवी बेस बनाई हुई होती है, एक तो उनके हाथों का, गर्दन का भी और मुंह का सारा, मतलब वो कहते हैं ना कि लाहौरी लड़कियों के बारे में कहा जाता है, लेकिन मैं लाहौरियों को नहीं कहूँगी, मैं सबको कहूँगी कि हम सब ना तितलियाँ बन जाती हैं। हमारे हाथों का कलर कुछ और होता है, हमारे फेस का कलर कुछ और होता है मेकअप की वजह से, गर्दन का कलर हम जितना मर्जी कोशिश कर लें वो कुछ और हो जाता है। तो वी बिकम बटरफ्लाइज। यू नो, लड़कियों को वैसे भी बटरफ्लाइज कहा जाता है, लेकिन इस तरह की बटरफ्लाइज बनना, आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग रियली गुड और दैट इज अ गुड ऑप्शन। आप सबको लगता है कि हम बहुत प्यारे लगते हैं, लोग हमसे बहुत इंप्रेस होते हैं जब हम इतनी हैवी बेस बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके सामने नहीं तो आपके पीछे आपका मजाक बनाया जाता है फॉर दैट शदीद हैवी बेस। नाउ व्हाट हैपेंड विद मी ऑन माई ब्राइडल शावर इवेंट, मैं उस चीज़ को याद भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक इतना अनएथिकल, अनप्रोफेशनल सैलून से मेरा पाला पड़ गया था। थैंक गॉड कि मैंने अपनी शादी की बुकिंग अभी वहाँ से नहीं करवाई थी, वरना मेरा बहुत सारा पैसा तो ज़ाया होता ही होता, मेरे 3 दिन ज़ाया हो जाते। अब हुआ क्या कि मैंने एक सैलून बुक करवाया आजकल जी, उनका बड़ा मैंने देखा था, बड़ा अच्छा काम करते हैं, ब्राइड्स का ही वो लगाते थे, पार्टी मेकअप वो नहीं लगाते थे। तो आई थॉट कि अगर ब्राइड्स का अच्छा है तो डेफिनेटली देयर पार्टी मेकअप इज़ गोइंग टू बी गुड एज वेल। सो आई रियली हैड फेथ इन दैम। मैं उनके पास गई, मैंने उन्हें 5000 एडवांस दिया, एंड आई वॉज लाइक, वो 5000 एडवांस जो मैंने दिया था वो बेसिकली मैंने दिया था अपनी शादी की बुकिंग के लिए, क्योंकि वो विद इन 30,000 आपको 3 दिन का मेकअप दे रहे थे। तो आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड। और वहाँ पे मैंने खुद ब्राइड्स भी तैयार होती देखी थी, मेरे सामने से गुजर के जाती, दे लुक सो ब्यूटीफुल। सो आई वॉज लाइक वाई नॉट सेव मनी। और जहाँ से मैं तैयार हुई थी वहाँ पर राउंड अबाउट मेरा 3 दिन का कोई 1 लाख का पैकेज बना था।
तो जनाब 5,000 रुपये उन्हें मैंने दे दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने पैसे तो आपको दे दिए हैं, लेकिन मैंने अभी सिर्फ आपका ब्राइडल मेकअप देखा है, जो कि उनकी मेन जो ओनर है वो सैलून की वो करते हैं। तो आई आस्क्ड देम कि मैं अपना ब्राइडल शावर के लिए भी ना आई वुड रियली लव कि यहाँ से मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप 4,000 लें, आपको हम पार्टी मेकअप कर देते हैं। 4,000 लेके चलेगी। बहुत लंबा वेट करना पड़ा, 1 घंटा तकरीबन मुझे सिर्फ वेट करना पड़ा कि मेरी बारी आए, मैं मेकअप करवाऊँ, मैं जाऊँ, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह वहाँ पहुँचे थे वेन्यू पे, और मैं जो कि मेन बंदी थी, मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पर रश इतना था, कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था। ये चीज़ें भी बियरेबल हो जाती अगर मेकअप अच्छा होता। तो मैं अपने कुछ विदाउट एडिटिंग, विदाउट फिल्टर्स आपके साथ अगर कोई पिक्चर्स शेयर करूँ अपने ब्राइडल शावर की, तो लिटरली आई डोंट नो व्हाट टू से, मतलब रियली। और जब उन्होंने मेकअप शुरू किया, दे वर सो कॉन्फिडेंट। उनकी कोई कुलीग ही थी, मतलब उनकी कोई असिस्टेंट थी जो मेकअप कर रही थी, हर किसी का ऐसे ठक 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 बिठाया, पेंट किया, वो क्या। मैंने बताया कि मेरा ब्राइडल शावर है, तो आपने उस हिसाब से मेकअप करना है। मैंने ड्रेस बड़ा कूल सा सिलेक्ट किया हुआ था, पर मुझे नहीं पता था उस कूल ड्रेस के साथ इतना ट्रेडिशनल मेकअप चला जाएगा। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट, बट आई वॉन्टेड टू हैव दैट मेक ओवर, ताकि मुझे पता चले कि मैं अपने शादी के लिए जिस जगह को सिलेक्ट कर रही हूँ, क्या वो इस काबिल है भी या नहीं। तो वो मेकअप इतना बुरा था। उन्होंने मैं पहले बार बार शीशा देख रही थी, तो उन्हें लगा कि मैं बहुत कंसर्न हूँ, तो शी वाज लाइक आप इजी होके बैठ जाएं, मेकअप हो जाएगा तो हम आपको दिखाते हैं। वैसे ओके फाइन। तो इतनी बुरी बेस बनाई, इतनी बुरी बेस बनाई कि मुझे लग रहा था कि मैंने ज़िंदगी में अपनी इवन इंगेजमेंट ब्राइड एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, और मेरी इंगेजमेंट में मतलब सही अच्छा वाला इवेंट था, लेकिन मैंने तब भी इतनी हैवी बेस नहीं बनाई थी। सो शी गेव मी दैट बेस थिंग, इतनी हैवी बेस बना दी। आई वाज लाइक ओके फाइन। इसका एक ये भी हो जाता है कि जी आपने अभी इतना टाइम मुझे आने जाने में लगना था, फिर उसके बाद हमने एंजॉय करना था, फिर हमारा फोटो सेशन होना था, तो आई वाज लाइक यार स्टिल देयर इज टाइम, तो मे बी तब तक बेस इसने इस हिसाब से ज़्यादा बना दिया कि तब तक बेस थोड़ी बैठ जाएगी। आई वाज काइंड ऑफ ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। तो जो आई मेकअप था, शी गिव मी अ वेरी 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 हार्श लुक, और लाइक ऊपर भी आईलाइनर का हर आंख का अपना हिसाब किताब होता है। आप पे हर शेप का आईलाइनर सूट नहीं कर सकता, लिटरली नहीं कर सकता। आप एक आईलाइनर में इतनी प्यारी लगेंगी और दूसरे आईलाइनर में आपको लगेगा कि किसी मुझे बिल्लो बांदरी बना दिया है, अगर आप किसी और से हो रही हैं तो। द सेम थिंग हैपन टू मी। उसके बाद बहुत ही गंदा कलर लिपस्टिक का। आई वॉज लाइक आई सडनली डिसाइडेड आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, let them do their job. And once they did it, it was the worst ever makeup I had in my life. मैं सैलून से मेकअप नहीं करवाती हूँ, वो शायद मेरा ये पहला मेकअप था सैलून से, या दूसरा मेकअप होगा। That was the worst experience. Plus उस दिन मैं they didn't return me my 5,000. जब इन्होंने पैसे लेने होते हैं तो शी वॉज लाइक आप जल्दी से ना अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन जब पैसे वापस करने होते हैं आपको स्लिप भी दिखानी होती है, या मैंने स्लिप भी दिखा दी, हालांकि एंट्री उनके पास हुई होती है, मैंने स्लिप भी दिखा दी, बट स्टिल शी वॉज लाइक आप खुद लेने आए। मतलब एक बंदा अपने घर से उठ के किराए लगा के आए, पेट्रोल लगा के आए, और वो फिर आके क्या करे जी अपना 5,000 ले। मतलब ये सेंस आप एक देख रहे हैं लोगों की, कि इनकी सेंस क्या। उस जो मैंने रेसिप्ट सेंड की थी उसमें सारे प्रूफ्स थे कि मैंने किस डेट पे बुकिंग करवाई थी, और इन्होंने कहा था वो मुझे सेंड करेंगी, और मैंने कितनी पेमेंट की थी, तो आपको हम उसी वक्त पेमेंट वापस कर देंगे। इन्हें लगा था मुझसे वो स्लिप गुम गई है, और जब मैंने वो स्लिप सेंड कर दी तो उसके बाद शी वाज लाइक कमिंग पर्सन, तो फिर हम आपको वापस करेंगे आपके 5,000। इतना घटिया, इतना गंदा मेकअप देने के बाद जब मैंने उन्हें कॉल किया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर मेकअप, यू गिव मी द वर्स्ट एवर लुक, एंड आई एम नॉट गोना गेट माई ब्राइडल मेकअप फ्रॉम यू गाइज, सो काइंडली रिटर्न माई एडवांस। आई वाज लाइक फाइन, आ जाएं आप, आकर ले जाएं। तो मैंने उनसे कमेंट कर देखें, लाइक आई डिड टॉक टू हर बड़ी तमीज़ तरीके से। आई डिडंट वांट टू शेयर दिस थिंग हियर, बट आई एम शेयरिंग इट कि एक तो आप प्रोफेशनल नहीं हो, एक तो आपको काम नहीं आता, दूसरा आप लोगों को दिखाते कुछ हो, आप उन्हें सर्विसेज कुछ और देते हो।
ठीक है, आप दिखाते हो कि हम इतना अच्छा मेकअप देते हैं, आप सिर्फ ब्राइडल मेकअप शेयर करते हो, हिम्मत है तो जरा अपने पार्टी मेकअप्स भी विदाउट फिल्टर्स शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि वहाँ की असलियत है क्या, वहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। लोग जब कम पैसे दे के आ जाते हैं तो डेफिनेटली वो फंस जाते हैं आपके पास, अभी आप वही करती हैं जो कि आपने मेरे साथ किया। खैर, ये थी कहानी मेरे शदीद घटिया किस्म की बेस वाले मेकअप की, जो कि अब मैं घर आई तो माई सिस्टर वॉज लाइक वॉश योर फेस, और तब टाइम इतना कम था वेन्यू पे पहुंचने में, 2 घंटे हमें मिले हुए थे, उसके अंदर अंदर हमने अपना फंक्शन करना था। सो जितना हो सका हाथ मार मार के रब कर करके के बेस को कम किया, और उसने आंखों से वो गंदा सा सारा उतारा, मेकअप जो किया था, लाइनर उतारा, खुद लगाया, बहुत फ़र्क पड़ा। लेकिन स्टिल जो मेरा एक लेवल सेट हुआ था ना, इट एक्चुअली स्पॉइल्ड इट सो बैडली। अब इसकी वजह क्या बनी? दैट हैवीएस्ट बेस। आप लोग जब इतनी हैवी बेस लगा के किसी भी शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, एंड देन यू थिंक यू आर लुकिंग लाइक अ फेरी, यू डोंट। आई नो दैट्स बिटर, दैट्स हार्श, बट दैट्स द रियलिटी। ये हार्श वर्ड्स आपको आज अगर आप इसको वाकई में समझ लेंगे, आज आप इसको अपने ऊपर अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि आपको ब्राइडल बेस सिर्फ तब बनानी है जब आपका अपना इवेंट है, जब आप ब्राइड बनने वाले हो। इवन मुझे अपने 3 दिन पे अपने ब्राइडल मेकअप में मुझे ये बहुत एतराज़ होता था इतनी हैवी बेस पे। आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, लेकिन आई वॉज टोल्ड कि ये 3 दिन है कि आपने इन 3 दिनों में इस चीज़ को हेजिटेट नहीं करना, इससे आपका मेकअप जो है ना वो आपको 24 घंटे का मेकअप चाहिए। लेकिन उन्होंने इस हिसाब से करना होता है कि 12, 13, 14 घंटे आपका मेकअप स्टे करे, जो कि करता है अनटिल और अनलेस आपने किसी अच्छी जगह से करवाया हो तो। लेकिन अगर आपका अपना इवेंट नहीं है, आपकी फैमिली में किसी का इवेंट है, इवन आपके ब्लड रिलेशंस में से भी किसी का इवेंट है, तो काइंडली डोंट ट्राई टू बिकम अ ब्राइड। काइंडली आप लोग जब मेकअप करें, अपने कलर के लिहाज से, अपनी स्किन टोन के लिहाज से अपनी बेस को सिलेक्ट करें और फिर अपना मेकअप करें, एंड डू नॉट ट्राई टू बिकम अ वाइटिश क्रीचर, जो कि आपको लगता है कि बहुत प्यारी लगती हैं। वो लगता है कि आपने आटे में से मुंह डाल के तो बाहर निकाल लिया हुआ है, एंड यू हैव नो सेंस ऑफ मेकअप, एंड वाइल यू आर लाइक फ्लॉन्टिंग योरसेल्फ लाइक अ क्वीन, यू एक्चुअली डोंट लुक लाइक वन। आप क्वीन नहीं लग रहे होते हो, आप लोगों की मजाक का निशाना बने। तो वही लोग जो आपके मुंह पे आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, वही लोग बाद में अपने अपने घरों में जाके आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि डिड यू लुक एट देम, दे लुक सो वियर्ड। प्लस जब आप इतनी सारी बेस लगा लेते हो ना, तो आप ऑलरेडी जो आपकी एजिंग होती है, इफ़ यू आर 30+, तो आप थोड़ी सी और ज़्यादा एजड लगना शुरू हो जाते हो। दैट्स नेचुरल, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। तो ये एक बड़ी ही हमदर्दाना गुजारिश है, और आप कह सकते हैं कि एक नसीहत है। आई एम नॉट अ मेकअप गुरु, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है कि कभी भी आप ना उस चीज़ को फॉलो ना करो जो ट्रेंड में है। ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करो, फॉलो व्हाट सूट्स यू। आई डिड समथिंग विद रियली 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 ग्रेट इंटेंशंस। आई रियली विश, मुझे यकीन है इस चीज़ का कि जब आप कोई चीज़ बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ शेयर करते हो तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है, उसका लोगों के दिल पे असर होता है। डू नॉट ओवर डू एनीथिंग। कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, प्लस लेस इज मोर। इन दिनों कौन सा फॉर्मूला चलता है? लेस इज मोर। नॉट फॉर ब्राइड्स एट ऑल, for bridesmaids or for bride's friends, for bride's sisters, for bride's cousins, and same goes for grooms, friends, cousins, sisters, and blah 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 blah, खानदान के होते हैं। So this was the message of the day। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, जो मेरे पास नॉलेज था मैंने वो कन्वे किया। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डिड, गिव द वीडियो अ थम्स अप। डू लेट मी नो अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया है टू लुक ब्यूटीफुल इन योर स्किन। वी हैव फिल्टर्स दिस डेज, we have very good inbuilt filters as well, like the one I'm using right now, because my skin is not that clear as you can see right now. It's not this shiny as I'm seeing it in the camera. लेकिन आजकल हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पिक्चर्स के लिए हम इतना मेकअप करते हैं ना, पिक्चर्स हमारी वैसे भी अच्छी आ जानी होती हैं कैमराज में, अच्छे कैमराज में, अच्छे फोटोग्राफर्स के पास। सो लव योर स्किन फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली डू एनीथिंग एल्स, टेक बेस्ट केयर पॉसिबल।